हर हर महादेव। नमस्कार मेरे सजग मित्रों, आप सब के लिए अच्छी वीडियोस लाता हूं और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार उन्हें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है शिकायत और शुक्राना। क्या करें, क्या छोड़ें? एक आदत छोड़ो और एक प्राप्त करो, जीवन बदल जाएगा 101%, 200%। आप करके देखो। अगर आपके जीवन में आपकी हैबिट कुछ ऐसी है कि आप शिकायती राम हैं, इसे छोड़ो, तुरंत छोड़ो। समझो, पहले पूरा वीडियो आखिर तक देखो और समझना। मैं 7-8 मिनट लूंगा केवल आपके, और 100% एक ऐसी फार्मूला बताऊंगा जिससे आप शिकायती राम नहीं रहेंगे। आप शुक्रिया करेंगे लोगों को, थैंक यू बोले, और केवल एक हैबिट बनाने से आपका जीवन बदलेगा, जादू की तरह बदलेगा। केवल और केवल आप 40 दिन इस प्रयोग को करके देखें। लोगों को धन्यवाद दें, परमात्मा को धन्यवाद दें, मशीनों को धन्यवाद दें। जिस चीज से आपको एक तिनके का लाभ मिल रहा हो उसको धन्यवाद दें, सड़क को धन्यवाद दें, पेड़ों को धन्यवाद दें, पशुओं को धन्यवाद दें, धन्यवाद को भी धन्यवाद दें। कैसे, आइए समझते हैं। 2 तरीके के लोग हैं दुनिया में। एक का नाम है शिकायती राम, उसकी पहले बात करता हूं। कुछ लोग सुबह सो के जब उठते हैं, वहीं से उनके मन में शिकायत का भूत सवार होने लगता है। सो के उठते ही पहला स्टेटमेंट होता है, मौसम बहुत बुरा है। किसने बनाया ये मौसम? इसकी कर दी तुमने आदत, बताया? क्या तुम्हारे पड़ोसी ने बनाया ये मौसम? ये मौसम उसने बनाया और तुमने पहले ही शब्द में शिकायत शुरू की। बहुत बुरा मौसम, बहुत बुरा दिन, बहुत बुरी सरकार है। आप एक बार कल्पना करिए, आलोचना और शिकायत जो है अगर आप करते हैं किन की? कुछ लोगों को मैं जानता हूं, सबकी आलोचना, सबके प्रति शिकायती भाव उनके अंदर। और सबसे ज्यादा अचंभा तो तब होता है उन्हें अपने प्रति भी शिकायत है। उनका अगर रंग थोड़ा गोरा होता, क्या बात यार, ऐसा बना दिया तो ये शिकायत। नाक थोड़ी और ऊंची होती, क्या बात, ये भी शिकायत। लंबाई कुछ छोटी पड़ गई, थोड़ी और होती तो। माने शेल्फ अपने प्रति शिकायत से भरे हुए। अपने भाई के प्रति भी शिकायत कर रहे हैं, अपनी माँ की शिकायत कर रहे हैं। आप डीपली अगर जाएं, पति पत्नी की शिकायत कर रहे हैं। सब एक दूसरे की शिकायत में जूझ रहे हैं। बच्चों की शिकायत, एक शिकायत हो, 2 शिकायत हो, चलेगा। दिन भर शिकायत हो, शिकायत पर शिकायत हो, सिकवे ही सिकवे हो, अंबार लिए घूम रहे हैं, हजारों शिकायतें। एक बार कल्पना करें, आंख बंद करके ये देखें कि दिन में अगर 2-4 शिकायतें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 शिकवे हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, और दिन भर सिकवे ही सिकवे, शिकायतें ही शिकायतें, समस्याएं ही समस्याएं स्वयं बताते घूम रहे हो इधर उधर, तो आप समझ लो संसार में कोई समस्या नहीं है। आप स्वयं एक समस्या हो, स्वयं ही समस्या हो। ये सब समस्या यही है, बाहर उतनी समस्याएं नहीं है। बाहर तो सब कुछ सही है, लेकिन ये समस्याओं की जड़ आप स्वयं हो। अगर बहुत समस्याएं आपको दिखती हैं तो सावधान हो जाओ। समाधान क्या है? शिकायत की कोई शिकायत नहीं है, उस पर हम कोई विचार ना करें। क्या करें? धन्यवाद करें। कैसे करें, आइए समझते हैं। दूसरा टॉपिक है ये। 2 टॉपिक थे। शिकायत को हमेशा के लिए नो बोल दो, कभी नहीं बोलना है। शिकायत करना नहीं है, धोखे में आ जाए कोई नहीं, डोंट वरी, नुकसान नहीं देगी। धन्यवाद कैसे दें, किन्हें दें धन्यवाद? हमारे साथ तो लोग अच्छा कर ही नहीं रहे, तो हम धन्यवाद क्यों दें? सबसे पहले धन्यवाद स्वयं को दें।
तुम हो एक मनुष्य, स्त्री या पुरुष, तो ये बहुत बड़े धन्यवाद का भाव होना चाहिए। जिसने तुम्हें बनाया है उसके प्रति धन्यवाद दो। बैल भी तो बना सकता था तुम, भैंस भी तो बना सकता था, पेड़ बना सकता था, पत्थर बना सकता था, चींटी, हाथी, गधा, घोड़ा, बैल, कुछ भी बना सकता था। तुमने कोई थोड़ी एप्लीकेशन लगाई थी कि तुमको ऐसा बनाना है, मनुष्य बना दिया। इतने बड़े धन्यवाद का भाव होना चाहिए। मनुष्य संपूर्ण संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब शरीर तुम्हें मिला है, पूरा शरीर मिला है। कुछ लोग जन्म से ही टांग में, सुनने की शक्ति नहीं, किसी के सूंघने की शक्ति नहीं। अगर तुम्हारे अंदर ये सभी शक्तियां हैं तो तुम्हारा शरीर पूरा है, पूरा शरीर मिला है और अभी भी पूरे बने हुए हो। किसी किसी को पूरा मिला, खो बैठा टांग बेचारा, खो बैठा हाथ, चली गई आंख, कुछ नहीं हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है। जो पूरा शरीर लिए हैं वो करोड़ों और अरबों के हैं। कीमत तो देखो, कितना जबरदस्त हार्ट होता है आदमी का, उसकी फंक्शनिंग को समझ लोगे, हृदय भर जाएगा बनाने वाले के। ये आंख इस पूरे संसार की क्या कीमत लगाओगे ना। ये जुबान नरम जिसमें हड्डी नहीं है, आती है गरम गरम, इस जुबान की क्या कीमत लगाओगे आप। मीठा मीठा बोलती है, कड़वा कितने स्वाद देती है। कानों की क्या कीमत लगाओगे, हाथों की क्या कीमत लगाओगे, टांगों की क्या, लीवर की क्या, किडनी की क्या। अरे भाई करोड़ों अरबों का है ये। धन्यवाद तुम्हारा शरीर सब कुछ चाहिए। धन्यवाद करो अपने माता पिता को जिन्होंने पाल पोष के बड़ा किया है। एक बड़े मोबाइल या लैपटॉप पर तुम ये बातें सुन रहे हो, जिन्होंने तुम्हें उपलब्ध कराया है, तुम्हें उपलब्ध किया, फिर तुम्हारे लिए सुविधा में उपलब्ध करा। धन्यवाद दो अपने भाई को, कुछ तो अच्छा किया। वो अच्छा नहीं करता है पीट दो, बड़े भाई छोटे भाइयों को डांट देते। देखो उसने क्या अच्छा किया है, तुम बड़े हो या छोटे हो, बहन भाइयों के भी बड़े उपकार समझ पाओ। अच्छा जरूर किया, उनको शुक्रिया। परिवार के सदस्यों से बाहर पड़ोस में निकलो और पड़ोसियों को शुक्रिया। सरकारों को शुक्रिया करो, कुछ तो अच्छा कर रही हो। और परमात्मा को शुक्रिया के भाव से भर जाओ। अब मैं एक प्रयोग करने को कहूंगा, उसे जरूर करो और करके बताना कैसा लगा उसका स्वाद। आपके साथ किसी ने 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन कभी भी साल 2 साल पहले भी कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए धन्यवाद देने जाओ। वीडियो बंद करते ही आप ये प्रयोग करो, जुबान अपनी चलाओ और उसके घर जाओ, अपनी जिब्या हिलाओ या फोन करके भाई या बहन जिसने भी तुम्हारे साथ कुछ भी किया है अच्छा, और जरूर किया हो, आज ही किया होगा, या हो सकता है कल किया हो, हो सकता है परसों किया हो, जरूर किया होगा कुछ ना कुछ भी अच्छा किया हो आपके साथ। एक तरीके का भी अच्छाई की हो या पहाड़ जैसी अच्छाई की हो, तो मैं ये प्रयोग करने को कह रहा हूं, केवल कोरे प्रवचन नहीं। आप उसके सामने जाके अगर कह सकते हो तो सामने जाओ तुरंत, और सामने जाकर नहीं कह पा रहे हो, दूर है वो व्यक्ति, तो फोन लगाओ और उससे कहो कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इस प्रकार से सहायता की या इस प्रकार से मदद की। इसको करके देखो, उसके चेहरे का भाव समझो, उसकी आवाज, उसकी टोन एकदम बदल जाएगी, उसकी नजरों में नूर बरसेगा, तुम्हारे प्रति उसका प्रेम उमड़ने लगेगा और तुम्हारे लिए बहुत विनम्र भाव से वह झुकेगा।
अगर उसने कभी तुम्हें 10,000 20,000 रुपए की मदद के रूप में सहायता की है, तो भविष्य में वह 20,000 से 30,000 और 50,000 की मदद को उसका उसी दिन मन तैयार हो जाएगा। सुविधाएं अगर उस पर हैं तो आपकी सहायता करेगा। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आर्थिक बात। अगर किसी ने तुम्हारी सहायता की है तो उसको एक बार धन्यवाद दो, उसका हृदय आनंद और प्रसन्नता से भर जाएगा और वो भविष्य में आपकी मदद, आपकी सेवा करने को तत्पर रहेगा। हाँ, करके अगर देख लो तो मुझे बताना कि हाँ, मैंने अमुक व्यक्ति की, अमुक रिश्तेदार की या अमुक पड़ोसी के लिए धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के बाद इतना ऐसा मीठा अनुभव। इसे 40-50 दिन प्रयास पूर्वक करो। प्रयास पूर्वक का मतलब कोई भी कार्य आपके साथ अच्छा हो रहा है, कहीं से भी कोई कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति, पड़ोसी, परिवारीजन, शिक्षक, विद्यार्थी, कोई भी आपके लिए कुछ भी अच्छा करता है। मनुष्य की बात नहीं कर रहा, मैं मशीनों की बात। ट्रेन पर अगर आप बैठ के जाते हो या बाइक से चलते हो या गाड़ी से, उसको भी थैंक कह दो, बोल कर दे। घोड़ा गाड़ी पे बैठते हो, घोड़े को भी धन्यवाद दो, घोड़े के चलाने वाले को। मैं तो ये कहता हूँ मशीनों, सड़क को, पेड़, पक्षियों को। अगर कोई पक्षी गीत गा रहा है और तुमको सुनकर अच्छा लग रहा है, तुम आनंद ले रहे हो, उसको कितने सुंदर सुंदर पक्षी बनाए हैं और इस पक्षी को धन्यवाद कितना अच्छे से गा रहा है। करके देखो। बादल जब घुमड़ रहे हैं, उन बादलों को धन्यवाद। हवाएं चल रही हैं, हवा को धन्यवाद। कोहरा बहुत घना है, उस घने कोहरे को। अंधकार बहुत ज्यादा है, उस अंधकार को धन्यवाद के लिए कुछ बहाने ढूंढो और उन बहानों के आधार पर अपनी ऊर्जा धन्यवाद पर लगा दो। परमात्मा की अहर्निश कृपा बरसने लगे। 25-30 दिन ही कर लो इसे, 40 दिन में तो बहुत परिवर्तन आ जाए। आपकी जुबान मीठी होगी, आप ईश्वर का सामीप्य महसूस करेंगे, आप परमात्मा की झलक पाने लगेंगे इन जीवात्माओं में और आप गुनगुनाने लगेंगे। आप गुनगुनाने लगे, आपके कदम हल्के हो जाए, आपका मन हल्का हो और शिकायतें कहाँ गायब हो जाएंगी, समस्याएं कैसे छूमंतर हो जाएंगी, आप स्वयं जानकर अचंभित और आप खिलने लगेंगे। जो बनने के लिए आए थे वो बनने लगेंगे। आए थे हरि भजन को और करने लगे। मनुष्य शरीर लेकर क्या करने आए थे, कितना छोटा करके जाते हैं। आप उस मार्ग को पकड़ लेंगे अगर आप धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद के भाव से भरते रहे, तो आप उस मार्ग को पकड़ लेंगे जो परम मार्ग है, बुद्धों का मार्ग है, संतों का मार्ग है, परमानंद का मार्ग। आपने अब तक सुना, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, क्षमा करें। और अब तक सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयोग जरूर करना, ये बहुत ही चमत्कारी सूत्र है। ये संसार में भी उन्नति देता है और आध्यात्म की भी आधारशिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।